अच्छा, मैं डस्का को एक मैसेज ज़रूर देना चाहूँगी, यानी 75 मुबारकबाद आपको दे दी, लेकिन आप मेरी ताकत है। अपने हौसले जो है उनको बुलंद कर लें, जोश जज्बा जो है उसको डबल कर लें और दोबारा PTI से मुकाबले के लिए ग्राउंड में उतरना है। तो मेरी ताकत आप है। आपका हौसला देखकर उस दिन मुझे आज तक लड़ने की ताकत मिली है। तो दुआ भी करें और अपने साथ जो आप देते आए हैं हमेशा TMLN को, मेरे वालिद साहब को, और उसके लिए जो मैं मैदान में हूँ आपके राइट के लिए लड़ रही हूँ, तो मिल के इनका मुकाबला करना। इन चोरों को घर भेजने का एक दोबारा मौका मिला है, इसको खोना नहीं। लेट्स फाइट अगेंस्ट डस्का। शुक्रिया। कमीशन का फैसला मुसीबत तो उनकी है। 10 वाले के अब तो ये इलेक्शन कमीशन ने जो करना था वो कर दिया। जस्टिस साहिबान शुरू दिन से कह रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसलिए उसकी रिस्पेक्ट हमें करनी चाहिए। हम करते हैं, मजबूरी है, मजबूरन भी काम करने पड़ते हैं, मगर इंशाल्लाह हम इलेक्शन जीतेंगे। उस्मान डार साहब, वैसे तो हमने देखा है सुप्रीम कोर्ट या अदालतों से जुम्मे का दिन नून लीग के लिए भारी होता है, कि आज आपके लिए भारी नहीं है जुम्मे का दिन? ये तो मुकदमा था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। आज मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फैसला हमारे खिलाफ ज़रूर आया है, लेकिन हम नून लीग की तरह, अपोजिशन की तरह अदारों को, हमारी काबिल एहतराम अदालतों को तनकीद का निशाना नहीं बनाया। हमारे लिए हमारी अदालत सुप्रीम है, हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले का एहतराम करते हैं, पहले भी किया है। जुडिशल कमीशन का फैसला आपके सामने है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कंटेनर लेके GT रोड पर नहीं निकल आए थे, मुझे क्यों निकाला? और आज भी सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसका एहतराम करते हैं। मुस्लिम लीग नून के साथ NA-75 में पूरा मैदान लगाएंगे और अवाम की अदालत में नून लीग की मंजिल ठोक के दिखाएंगे इंशाल्लाह। देखिए, PDM के जो असली अराज़ो मकासद हैं, जो PDM के प्रिंसिपल्स थे, वो वोट की इज़्ज़त और जो आवाम का मैंडेट है उसकी इज़्ज़त और जमहूरियत और आइन और कानून की पासदारी है और पार्लियामान की पासदारी है, और वो बिल्कुल PDM की जो जमातें हैं वो उस पर कायम हैं। और उसके ऊपर जल्द मौलाना फजलुर रहमान जो सदर PDM हैं वो उसके ऊपर फैसला भी देंगे और सरबराही इजलास भी बुलाया जाएगा। उसके बाद इंशाल्लाह जो भी फैसला होता है उसके मुताबिक PDM अपना अगला लाए अमल। जो लोग RTS बैठाकर वोट चोरी की पैदावार हैं, जो लोग सिर्फ आवाम का मैंडेट चोरी करना जानते हैं, जो लोग सिर्फ इलेक्शन कमीशन का अमला अगवा करना जानते हैं, उनके साथ इंतखाबी इस्लाहात के ऊपर टेबल पे बैठना मुज़हका खेज़ है। वो बेइज्जती है पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम की तज़हीक है कि ऐसे लोगों के साथ बैठा जाए जो आज तक वोट चोरी कर रहे हैं, इलेक्शन चोरी कर रहे हैं और आज तक आवाम का मैंडेट चोरी कर रहे हैं। हमने वोट चोरी होते सुना था, हमने डब्बे चोरी होते सुना था, हमने वोटों को RTS को बैठना सुना था, लेकिन हमने इलेक्शन कमीशन का अमला अगवा होते नहीं सुना था। इसलिए उन लोगों के साथ इंतखाबी इस्लाहात जो रोज़ लेक्चर देते हैं ना, इंतखाबी इस्लाहात का, वो डस्का में क्या करते हैं, इलेक्शन कमीशन के अमले को अगवा कर लेते हैं। और मेरी इस्तदा होगी इलेक्शन कमीशन से और कि इन जो लोगों ने ये घिनौनी हरकत की है, गैर कानूनी जुर्म किया है, जिन्होंने अगवा किया इलेक्शन कमीशन के अमले को, उन सब के चेहरे बेनकाब हों, उनको नौकरियों से बरतरफ किया जाए, उनको इबरत का निशान बनाया जाए, इबरत का निशान बनाया जाए, ताकि आइंदा जो अफसर तानेआत हो, जिस अफसर की ड्यूटी लगे, वो इलेक्शन कमीशन का अमला चोरी करने पे ना लगाया जाए, वो वोट की हिफाजत और वोट की इज़्ज़त करने पे लगाया जाए। और वो तमाम अफसरान, आज ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला और इलेक्शन कमीशन का फैसला उन तमाम अफसरान को भी ये पैगाम देता है कि इन वोट चोरों के बातों में मत आना। इन वोट चोर जो वज़ीर आला है पंजाब का, पंजाब हुकूमत है और इमरान खान है, इनकी बातों में ना आना, क्योंकि आवाम आपको नहीं छोड़ेगी अगर आपने अब दोबारा उनके वोटों की तरफ देखने की कोशिश की। ये पैगाम है उन अफसरान को जो इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी पर लगते हैं कि वोट की हिफाजत करो, आवाम के मैंडेट की हिफाजत करो, आइन की हिफाजत करो, जो आपका हल्फ है। इन वोट चोरों, आटा, बिजली, गैस, दवाई चोर, RTS की पैदावार जो है ये जल्दी छुट्टी होने वाली है अल्लाह ताला के फजलो करम से। आवाम झोलियाँ उठा उठा के दुआएं करती है
نواز شریف کے لیے، شہباز شریف کے لیے، اور جھولیاں اٹھا اٹھا کے بددعائیں دیتی ہیں ان آٹا چینی بجلی گیس دوائی ووٹ چوروں